हेलो वर्ल्ड न्यूज लवर्स, ये है आज की हेडलाइन। यूएन में यूक्रेन पर भारत ने नहीं डाला वोट, अमेरिकी दबाव के बाद भी रूस को किया सपोर्ट। गुजरात से 60 किलोमीटर दूर चीनी कंपनी को मिला अरबों डॉलर का काला सोना, पाकिस्तान हुआ मालामाल। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, अमेरिकी सांसद ने पाक राजदूत को बताया जिहादी और बेईमान इंसान। आज यूक्रेन जाएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जंग को खत्म करने की है आशंका। ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसा चीन का 5 मिलिट्री विमान, इस वर्ष में ये ऐसी 24वीं घटना। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनाव के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में इस तनाव के मुद्दे पर चर्चा की मांग वाली वोट में हिस्सा नहीं लिया है। भारत ने सुरक्षा परिषद के प्रतिक्रियात्मक मतदान में भाग नहीं लिया और कहा कि शांत और रचनात्मक कूटनीति समय की आवश्यकता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बड़े हित में सभी पक्ष द्वारा तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। भारत ने यह निर्णय तब लिया जब सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस यूक्रेन विवाद पर चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले प्रतिक्रियात्मक मतदान का आह्वान किया गया। परिषद के साथी और वीटो अधिकार प्राप्त सदस्य रूस ने यह निर्धारित करने के लिए प्रतिक्रियात्मक वोट का आह्वान किया कि क्या खुली बैठक आगे बढ़नी चाहिए। अमेरिका के अनुरोध पर हुई बैठक को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को 9 मतों की आवश्यकता थी। रशिया और चाइना ने बैठक के खिलाफ मतदान किया, जबकि भारत, गैबोन और केन्या ने भाग नहीं लिया। इसके अलावा फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन सहित परिषद के अन्य सभी सदस्य ने बैठक के चलन के पक्ष में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने परिषद में कहा कि नई दिल्ली, रूस और अमेरिका के बीच चल रही उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता के साथ साथ पेरिस में नॉर्मैंडी प्रारूप के तहत यूक्रेन से संबंधित घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। भारत में गुजरात के सीमा से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर थार पारकर इलाके में पाकिस्तान को काला सोना कहे जाने वाले कोयले का विशाल भंडार मिला है। इस कोयले की खोज चीन की एक कंपनी ने की है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सीएम मुराद अली शाह ने बताया कि कोयले का यह भंडार कुल 3 अरब टन का है, जो 5 अरब बैरल कच्चे तेल के बराबर है। उन्होंने बताया कि यह प्रांत की सरकार के लिए दूसरी बड़ी सफलता है। मुराद अली शाह ने कहा, थार पारकर के कोयले के ब्लॉक 1 में 3 अरब टन कोयले का भंडार मिला है। यह 5 अरब बैरल कच्चे तेल के बराबर है। उन्होंने कहा कि करीब 145 मीटर तक खुदाई करने के बाद इस कोयले की खोज की गई है। यह सिंध सरकार के लिए अपनी तरह ही दूसरी सबसे बड़ी सफलता है। मुराद अली ने कहा कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि थार इलाका पाकिस्तान की तकदीर को बदल देगा और उनकी यह घोषणा सच भी साबित हुई है। थार इलाके में कोयला की यह खोज चीन की एक कंपनी ने की है। थार कोल ब्लॉक 1 को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इस अरबों रुपए की खोज से गदगद सिंध के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोयला की खोज स्वर्णिम दौर की शुरुआत है। उन्होंने खुलासा किया है कि पहले चरण में अरबों टन कोयला निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कोयले से देश में चल रही ऊर्जा संकट दूर हो जाएगा। पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी दुनिया भर में उसकी बदनामी का सबब बन रही है। इसका एक उदाहरण हाल ही में अमेरिका में देखने को मिला है। रिपब्लिकन सांसद स्कॉट पेरी ने अमेरिका में पाकिस्तान के नए राजदूत मसूद खान को जिहादी और आतंकवादी से सहानुभूति रखने वाला बताकर उनकी आलोचना की। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन से उनकी नियुक्ति खारिज करने की मांग की। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखे खत में स्कॉट पेरी ने कहा, मसूद खान आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाले बेईमान इंसान हैं, जो अमेरिकी हितों के साथ साथ हमारे भारतीय सहयोगियों की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मसूद खान की नियुक्ति को तुरंत खारिज करें। अमेरिका ने फिलहाल मसूद खान की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस पर पेरी ने कहा कि नियुक्ति पर रोक काफी नहीं है, इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। मसूद खान हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई आतंकवादी संगठन की तारीफ कर चुके हैं। वे युवाओं को बुरहान वानी जैसे आतंकी के रास्ते पर चलने के लिए भड़काते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान एक सुपर टेरर स्टेट के रूप में अपनी पहचान को अपना चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग की आशंका बनी हुई है। ब्रिटेन, अमेरिका और नेटो देश रूस पर दबाव बना रहे हैं कि वे यूक्रेन पर हमला के इरादे को छोड़ दे। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन विजिट पर जाने का फैसला किया है। रूस यूक्रेन विवाद के बीच किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह पहला कीव दौरा है। माना जा रहा है कि जॉनसन वहां यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे। दौरे के एक दिन पहले जॉनसन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2 टूक शब्द में चेतावनी दी। कहा, रूस को यूक्रेन के सरहदी इलाके से कदम पीछे खींच लेना चाहिए, इसमें सबकी भलाई है।
यूक्रेन दौरे पर जा रहे बोरिस जॉनसन के बारे में माना जा रहा है कि वे वहां से पुतिन को यही सख्त संदेश देंगे कि वे जंग के मंसूबे छोड़ दे। जॉनसन के साथ ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी जा रहे हैं। कीव रवाना होने से पहले जॉनसन ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं प्रेसिडेंट पुतिन से वह कहना चाहता हूं जो पहले भी कह चुका हूं। उनके लिए अभी भी मौका है कि वे कदम पीछे खींच ले। अगर रूस ने 2014 की गलती दोहराई तो दुनिया के लिए भी इसके बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। खुद रूस भी इससे बच नहीं पाएगा। यूक्रेन और ब्रिटेन के करीब कारोबारी रिश्ते हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन ने जंग की आशंका देखते हुए सबसे पहले यूक्रेन को सैन्य मदद भेजी। चीन के विमान लगातार ताइवान के हवाई क्षेत्र में जाकर आपसी तनाव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हाल ही के दिन में चीन के 5 सैन्य विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस गए। ताइवान न्यूज रिपोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया है कि चीन की पीएलए एयरफोर्स के शिजियांग J-16 फाइटर जेट, एक शंघाई J-16D इलेक्ट्रॉनिक वार्फ प्लेन और एक शंघाई KJ-500 अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस जोन के दक्षिण पश्चिम में घुसे। ताइवान ने भी चीन के इस कदम का तुरंत जवाब देने के लिए अपने विमान को उनके पीछे भेजा और रेडियो वार्निंग भी जारी की। इसके अलावा इन विमान पर निगरानी रखने के लिए एयर डिफेंस को भी तैनात किया। ताइवान न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विमान आए दिन ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2020 से चीन ने इस तरह की कार्यवाही को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। आपको सारे अपडेट के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।